हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट 30 डेज बचे हैं एनडीए के लिए एंड दिस इज़ सम स्ट्रैटेजीज जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। सो फर्स्ट, डू रिवाइज एवरीथिंग। आपने भला ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो, पर आपने जो पहले कर लिया है उसे डेफिनेटली आप रिवाइज करो, क्योंकि उसके सिवाय नहीं होगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अगर आपने रिवाइज किया है तो बहुत अच्छे चांसेस है आपके कि आपने वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका ज़रूर होगा, उसमें आप फंसोगे नहीं। सेकेंड थिंग, आप मैथ्स को बहुत सीरियसली लो और मैथ्स की जितनी रिजिड प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। जो आपको आता है उसकी भी बहुत प्रैक्टिस करो और जो नहीं आता उसकी भी करो। मतलब मैं आपको एक लिस्ट देती हूँ जिसमें आपको सारे के सारे मैथ्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है एंड आप उन पे फोकस करो एंड ज़रूर उन चैप्टर्स पे अच्छा आप काइंड ऑफ हार्ड वर्क करो। सॉरी फॉर बीइंग दिस ऑल लाइक या। स्ट्रैटेजी नंबर 3, सो इंग्लिश। नाउ इंग्लिश ऐसी जगह है जहाँ पे सब अटक जाते हैं। तो आज से आप जो भी देखोगे उसके कैप्शंस ऑन रखना। कैप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन वन शॉट्स देखो, बुक्स पढ़ो। बुक्स पढ़ना इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू लर्न इंग्लिश एंड टू अचीव दैट प्रोफिशिएंसी विच यू नीड इन इंग्लिश। तो बुक्स में मैंने पहले एक बुक सजेस्ट कर रखी है अपने पास वीडियोज़ में, तो वही बुक आप यूज़ करना। अभी मेरे पास वो बुक है नहीं तो मैं आपको दिखा देती। नंबर फोर ये है कि जो जीएटी का पेपर होता है उसमें जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है वो आप इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स जिनका काफ़ी कम वेटेज है वो अगर आपने छोड़ दिया तो भी चलेगा। लाइक पॉलिटिक्स, लाइक पॉलिटी हैज़ वेरी लो वेटेज, तो नहीं हुआ आपका, लीव इट। बट द मेन थिंग इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उन पे फोकस करो। हिस्ट्री पे फोकस करो, जोग्राफी के पे फोकस करो। अब अगर आपका ऐसा है कि आपका बिल्कुल भी सिलेबस नहीं हुआ तो ये आपके टिप नंबर 5 है कि अगर आपका बिल्कुल भी सिलेबस नहीं हुआ स्पेशली जीएटी के लिए तो आपके पास दो सब्जेक्ट है जो बहुत वास है, विच आर हिस्ट्री एंड जोग्राफी। तो उन 30 दिनों में आप ये दोनों कवर नहीं कर सकते हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो इन 30 दिनों में आप क्या करो, एक तो हिस्ट्री करो या फिर जोग्राफी करो। दिस विल हेल्प यू। अगर आपने दोनों लिया तो एक भी ढंग से नहीं होगा, तो आप दोनों चूज़ करो। हिस्ट्री करो नहीं तो जोग्राफी करो, पर जो भी करोगे वो ऑब्वियसली परफेक्ट करो। एंड टिप नंबर 5, आप वन शॉट्स देखो। ऑब्वियसली सब देखते हैं और पर एकदम लास्ट में आप ऐसे वन शॉट्स देखना जो 1-1 घंटे के हो। अगर आपका नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली आप 2-3 घंटे के देखो, पर फिर भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे। आई थिंक मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो भी काफ़ी जल्दी लेके आऊँगी आप सबके लिए, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहा है वीडियो। वेट करो, वीडियो ज़रूर आएगी, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ, थोड़ा बिजी होती हूँ बाय द वे, इसलिए। बट येस, आई विल ब्रिंग इट। एंड अगर नेक्स्ट कोई बात है आपको ऐसा लगता है कि इस पे हमें बात करनी चाहिए, आप कमेंट में बताना। एंड अगर मैं और बात करूँ तो स्पेशली हिस्ट्री में तुगलक्स एंड ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल्स इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली मिडिवल हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई मीन। बट आप अगर कोई पार्ट स्किप कर सकते हो देन वो स्टार्टिंग के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बुद्धिज़्म एंड ऑल जो एरा है इम्पॉर्टेंट है, पर उससे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसा मैंने कहीं सुना या पढ़ा है। बट देन ऑफ कोर्स दिस। एंड अभी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए आप मॉक टेस्ट चालू करो। मॉक टेस्ट इज़ द बेस्ट थिंग। मॉक टेस्ट को अगर आप दोगे तो उससे आपको सामने एक मिरर आ जाएगा एंड उससे आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया है, कितना किया है। और जितने मार्क्स आपके मॉक टेस्ट में आते हैं, सपोज़ कीजिए आपके मार्क्स आए 450 इन मॉक टेस्ट, आपके इंडिया में आएंगे 400 इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम फियर की वजह से आपको जो क्वेश्चंस आ रहे होते ना वो भी आप रॉन्ग कर देते हो। एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ये हर एक बच्चे के साथ होगा। ऑब्वियसली एग्ज़ाम फियर एक ऐसी चीज़ है जो सबके अंदर होती है। आपको अब जब घर आओगे पेपर दे के, अरे ये तो मुझे आ रहा था, ये मैं कर सकता था, ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड दिस whole scenario is very normal, guys. And of course that is what was for today, and I will meet you in my next one.